नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के एक्चुअल टेबल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये डायग्राम को मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी प्रेजेंट किया था। सो चलते हैं, आज हम लोग टेबल्स बनाना स्टार्ट करते हैं फाइनली। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी माई सीक्वल इंस्टॉल्ड है और माई सीक्वल के साथ काम करने के लिए मैं डीबीवर यूज कर रहा हूँ। सो कोई भी आईडी यूज़ कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल्स बनाने के लिए स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। यदि आपके पास कोई दूसरा आईडी है तो आप वहाँ भी बहुत इजीली इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू बनाना स्टार्ट करते हैं। और भी देखेंगे, इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि बिना स्क्रिप्ट को यूज किए हुए भी आप डायरेक्ट यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप टेबल्स बनाना स्टार्ट करो स्क्रिप्ट के थ्रू। इससे आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। आप बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाओगे स्क्रिप्ट्स को यूज़ करने का। एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाओ, उसके बाद जो भी आपके लिए ईजीएस्ट वे हो आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि नेमिंग कन्वेंशन पे हमें ख़ास ध्यान रखना है। नेमिंग कन्वेंशन का कोई स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो नहीं करो, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करोगे बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। यदि आपने अपने टेबल का नाम कैपिटल लेटर से लिख रहे हो तो थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्ट्स में सारे टेबल का नाम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। यदि आपने स्मॉल लेटर यूज़ किया है तो हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करोगे। यदि आपने दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा अंडरस्कोर यूज़ करोगे। कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मन है वैसे लिख दे रहे हो, जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे कैपिटल यूज़ कर लो, जब मन करे स्मॉल लेटर यूज़ कर लो, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होगा। सो हम लोग क्या रूल फॉलो करने वाले हैं? हम लोग का रूल ये होगा कि हमारे सारे के सारे टेबल नेम स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। और टेबल का जो भी नाम हम लोग रखेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। हमें प्लूरल नाम नहीं रखना है। जैसे हमने नाम रखा है यहाँ पे कंपनी, कंपनीज़ नहीं रखेंगे। कल हो कोई यूज़र टेबल रहेगा, यूजर्स टेबल नहीं रखना है, ठीक है। तो सिंगुलर होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और क्या रूल फॉलो करने वाले हैं? कोई भी हम लोग यदि की यूज करेंगे, जैसे प्राइमरी की यदि हम लोग रख रहे हैं कोई कॉलम के नाम, तो उस कॉलम के नेम के साथ आपको पीके अंडरस्कोर यूज कर देना है, ठीक है। इससे आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। हम लोग इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट अपने पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो जो भी मेरा प्राइमरी की होगा उस कॉलम के साथ में आपको पीके लगाना है। यदि आप यूनिक की लगा रहे हो तो आप उसके साथ यू क्यू अंडरस्कोर ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक है। यदि आप फॉरेन की किसी कॉलम पे लगाए हो तो एफ के अंडरस्कोर ऐसे करके आप स्टार्ट कर लो, ओके। और अगेन कॉलम का जो नाम होगा, यदि नाम में दो वर्ड आ रहा है तो उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे। रीडेबिलिटी उससे उसकी बनी रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्रिएट टेबल कमांड होता है, क्रिएट टेबल, और उसके बाद आपको अपना टेबल का नाम देना है। और इस टेबल में जो जो कॉलम रखना है सारे के सारे कॉलम का नाम डाल दो। और हर कॉलम के साथ में आपको बताना है कि वो कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, मतलब उस कॉलम में किस प्रकार का डेटा आप स्टोर करने वाले हो। तो मैं पहला कॉलम रख रहा हूँ आईडी, और जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया आईडी के साथ मैं पी के अंडरस्कोर लगाया हूँ। सो पी के अंडरस्कोर आई डी इज़ माई कॉलम नेम। इससे पता चल रहा है कि प्राइमरी की हम लोग इस कॉलम को बनाने वाले हैं और ये इंटीजर टाइप का होगा। ऑटो इंक्रीमेंट लिखा है सो दैट कि इस कॉलम की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट हैव टू इंटर वैल्यू फॉर दिस कॉलम। डेटाबेस खुद से इस कॉलम के वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा और उसको सेट करते रहेगा। जो जो भी कॉलम्स रखना है वो कॉलम्स ऑलरेडी देखोगे डीबी डायग्राम जब डिस्कशन कर रहे थे तो सारे के सारे कॉलम यहाँ पे रखे हैं। सेम कॉलम का हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो कोड नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, स्टेटस। स्टेटस कॉलम में जो वैल्यू होगा वो या तो हम लोग 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। यदि वैल्यू 0 होता है इसका मतलब वो एक्टिव है, 1 है इसका मतलब इनएक्टिव है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स में इसको लिख लिया है सो दैट कि इसके वैल्यूज़ के को यदि फ्यूचर में समझना हो कि 0 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, तो हमें आसानी से समझ में आ जाए, है ना। और
सिर्फ 0 और 1 ही रखना हो तो इंस्टेड ऑफ इंट हम लोग इसको टाइनी इंट रख सकते हैं कॉलम, ठीक है। सो हमने अपने सारे कॉलम्स बता दिए। स्टेट का मैंने साइज़ दिया है char2, कंट्री का भी साइज़ दिया है char2। एक्चुअली हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ना स्टेट कंट्री कई बार यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग आगे चल के क्या करेंगे कि कंट्री का एक अलग से टेबल बना लेंगे जहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज़ मेंटेन करेंगे। उसी प्रकार से सारे के सारे स्टेट को मेंटेन करने के लिए अलग से एक टेबल बना लेंगे, वहाँ पे सारे के सारा स्टेट पड़ा होगा। और हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ भी हमें स्टेट और कंट्री को यूज़ करना हो तो स्टेट का आईडी और कंट्री का आईडी हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि बार बार हमें इंटर करने की आवश्यकता नहीं है और स्पेलिंग मिस्टेक होने की भी संभावना कम है, ठीक है। ओके, जब सारे के सारे कॉलम आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके टेबल में क्या क्या लिस्ट ऑफ कॉलम्स होने वाला है, तो लास्ट में हमें अब बताना होता है कि कौन कौन से कॉलम पे क्या क्या आपको कंस्ट्रेंट लगाने हैं, यानी क्या क्या की लगाने हैं। तो सबसे पहले मुझे PK_ID वाले कॉलम पे प्राइमरी की लगाना है। तो मैंने बताया कि ओके कंस्ट्रेंट हमें लगाना है और कंस्ट्रेंट का एक हमें नाम देना होता है, ठीक है। सो कंस्ट्रेंट का नाम हमने दे दिया है PK_company विच इज़ अ टेबल नेम एंड ID। उसी प्रकार से एक और कंस्ट्रेंट लगाया हमने UQ_company विच इज़ कंपनी नेम एंड कोड, यानी कोड वाले कॉलम पे। ये नेमिंग कन्वेंशन ध्यान में रखना है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जहाँ जहाँ भी हम लोग कीज़ अप्लाई करेंगे इसी प्रकार से नाम देंगे। तो सबसे पहले मैंने प्राइमरी की लगाया, उसके बाद मैंने यूनिक की लगाया है। प्राइमरी की लगाया है कौन से कॉलम पे, PK_ID पे, और यूनिक कंस्ट्रेंट हमने किस पे लगाया है, कोड पे। ओके, सो एज ए रूल इस कॉलम का नाम होना चाहिए ऐसे, ये ज़्यादा रीडेबल होगा। ओके, ठीक है। सो इस प्रकार से मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए यहीं पे ऑप्शन होता है, एग्जीक्यूट करेंगे, मेरा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। सो हमने एक टेबल बनाया, ऐसे करके और भी टेबल्स को क्रिएट करते हैं। और कौन कौन से टेबल बनाना है, अच्छा मैं इसमें आपको दिखा दूं कि एक तरीका तो हुआ ये स्क्रिप्ट को यूज़ करके टेबल बनाना, और कौन सा तरीका है हमारे पास। सो लेट्स से और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ओके, सो आप देखोगे मेरा HRMS करके एक डेटाबेस है जहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। ये DBeaver सॉफ्टवेयर में आप टेबल्स वाले ऑप्शन है ना, टेबल स्पेस पे राइट क्लिक करोगे तो क्रिएट न्यू टेबल का ऐसे करके ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे आप टेबल का नाम स्पेसिफाई कर दो, यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स, डेटा टाइप, और आपका टेबल बन जाएगा। तो इस बार जो टेबल बनाना है ना वो ट्राई करते हैं इस यूज़र इंटरफेस के थ्रू बनाने का। सो कौन सा टेबल बनाना है, ऑर्ग यूनिट का बनाना है। सो एज ए रूल क्या टेबल का नाम होगा, org_unit। ओके, और क्या कॉलम रखने हैं हमें, तो पहला मुझे रखना है ID कॉलम, प्राइमरी की होगा सो PK_ID रख लेंगे। डेटा टाइप हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इंटीजर, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो इसको टिक कर लेते हैं, ऑफ कोर्स इट विल बी नॉट नल। और ओके, और कौन सा कॉलम रखने हैं हमें, कंपनी कोड, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड पेरेंट ID। एक कॉलम रखना है हमें कंपनी कोड, और इसका डेटा टाइप हमें रखना है इंट। ओके, एंड अदर वन इज़ नेम, साइज उसका var_char 100 रख लो, नो प्रॉब्लम। और क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मेक इट 100। चलो नेम का साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मेक इट 50, ठीक है। और लास्ट में हमें रखना है पेरेंट ID, सो कॉलम इज पेरेंट ID। और इसको हम लोग फॉरेन की बनाएंगे, तो FK_parent ID ऐसे करके कॉलम नेम ले लेते हैं, और ये हो गया मेरा इंट। ऑलराइट, ऐसे करके हम लोग टेबल बना लेंगे। अब इसमें कंस्टेंट्स अप्लाई करना है हमें, तो ये PK_ID वाले कॉलम पे कंस्टेंट प्राइमरी की लगाना है। सो आई विल गो हियर, कंस्टेंट्स में जाएंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू कंस्टेंट बना लेंगे। ड्रॉप डाउन से हमें कंस्टेंट सेलेक्ट करना है, सो विच इज़ प्राइमरी की, और प्राइमरी की लगाने का प्राइमरी की कंस्टेंट का नाम कैसा देना होता है हमें, PK_ जो भी आपका टेबल का नाम है, org_unit,
और उसके बाद जिस कॉलम पे इसको अप्लाई करना है विच इज़ आईडी, सो पीके। ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने, ये हमने नाम स्पेसिफाई कर दिया, तो इस वाले कॉलम पे एक कंस्टेंट लग गया। ओके, एक हमें फॉरेन की लगाना है, सो क्रिएट न्यू फॉरेन की, सेम ही टेबल पे लगाना है हमें। सो द प्राइमरी की इज़ दिस, और रेफरेंस करेगा किसको, मुझे एफ़ के पेरेंट आईडी पे लगाना है, और ये पी के आईडी को रेफरेंस करेगा। ऑलराइट, सो इस हिसाब से हमने बना लिया। कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा। ऑलराइट, सब देखो 2 टेबल बन गया, एक कंपनी का एक और यूनिट का। इस टेबल का आपको DDL चेक करना हो, यानी आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है या ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से बैकग्राउंड में जो स्क्रिप्ट तैयार हुआ है वो स्क्रिप्ट आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो 2 तरीका है टेबल बनाने का। ये डी व्यूवर का स्टेप्स मैंने बताया है। यदि आपके पास डी व्यूवर नहीं है, लेट से आप MySQL वर्कबेंच चूज़ कर रहे हो, सो अगेन वहाँ पे भी कुछ सिमिलर प्रोसेस ही होगा टेबल बनाने का। राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करना है और ऑप्शंस जो आएंगे उससे आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ऑल टुगेदर मुझे एक टेबलर टाइप का स्ट्रक्चर तैयार करना है, टेबल का नाम देना है, कॉलम्स का नाम देना है। सो एज पर द प्लान हमने 2 टेबल बनाया है, एक कंपनी टेबल एक और यूनिट टेबल। ऐसे करके बाकी जितने भी टेबल्स बने हुए हैं ये सारा का सारा टेबल मैं बना देता हूँ इस डेटाबेस में। और इसका जो स्क्रिप्ट होगा ना, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कोई लिंक बना के डाल दूँगा। आप उसको अपने डेटाबेस में एग्जीक्यूट करोगे तो सारे के सारे टेबल्स तैयार हो जाएंगे। सो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते समय अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेमिंग कन्वेंशन का खास ध्यान रखना है। ठीक है, हमने अभी लिमिटेड कॉलम्स रखा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें और बढ़ेंगे। कुछ कुछ कॉलम्स हमें हर टेबल में रखने होंगे, जैसे कि कोई रिकॉर्ड कब क्रिएट हो रहा है। जैसे अभी कंपनी टेबल में चेक करो, हमने ये नहीं रखा है कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ है, कब मॉडिफाई हुआ है, कौन क्रिएट किया है, कौन मॉडिफाई किया है। तो ये सारे कॉलम्स भी हम लोग इस टेबल में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बता दिया हूँ कैसे टेबल बनता है। फुल फ्लेश टेबल मैं ऑफलाइन बनाने के बाद उसका पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मैं लिंक में डाल दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन टेबल्स पे काम करने के लिए कैसे डेटाबेस में प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर्स क्या होता है, क्या फ़ायदा होगा प्रोसीजर्स बनाने से। सो उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलो, तब तक के लिए गुड बाय।